आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रांची पर टूटा 48 घंटे की मूसलाधार बारिश का कहर। मंदिर के बीच से बहा दरिया। हैरान करने वाला मंजर आया सामने। मंदिर के बीच से बहते दरिया का दिखा रौद्र रूप। तेज बहाव की दहला देने वाली दिखी धार। रांची में स्वर्णरेखा नदी के उफान का रिहायशी इलाके में बरपा कहर। एक पार्किंग में डूब गई 10 से ज्यादा कार। हुआ भारी नुकसान। रांची में मंदिर के पास सैलाब के संकट से विस्थापन की आई मजबूरी। साजो सामान के साथ हटे पंडे, पुजारी और दुकानदार। झारखंड के लोहरदगा में भी सैलाब का संकट। कोयल नदी पर बने पुल से ऊपर से बह रहा है दरिया। लोहरदगा, बेडो और रांची का कटा संपर्क। प्रशासन ने पुल पर दरिया बहने के बाद रस्सी लगाकर रोका रास्ता। लोहरदगा में सैलाब के बीच सेल्फी का जोखिम उठाते दिखे युवक। फिसलन भरी चट्टान से बेफिक्र अंदाज में बाढ़ के साथ खींच रही तस्वीर। पुरुलिया में भी जमशेदपुर जाने वाले हाईवे NH-32 पर बह रही है कुमारी नदी। कटा हाईवे का बड़ा हिस्सा। दिल्ली में IIT फ्लाईओवर के पास धंसी सड़क। हुआ गड्ढा। गनीमत रही उस वक्त वहां से नहीं गुजरी थी कोई गाड़ी। उत्तरकाशी में भारी बारिश बनी मुसीबत का सबब। पेट्रोल पंप पर ढहे पेड़ की चपेट में आई कार। गनीमत रही हादसे के वक्त कार सवार थे बाहर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ी पर भूस्खलन की भयावह तस्वीर आई सामने। लाइव वीडियो में कैद हुआ मंजर। तीस्ता इलाके में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आते देखकर दहशत में दिखे लोग। एक घर में जश्न के लिए जुटे लोगों में मची भगदड़। तीस्ता में भूस्खलन के वक्त विशाल पत्थर पहाड़ी से आने लगे नीचे। दिखा खौफनाक मंजर। बड़े बड़े दरख्तों को तोड़ते हुए पत्थरों को नीचे आता देख रिहायशी इलाके में दहशत से भर उठे लोग। गनीमत रही तीस्ता में नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। कल हिमाचल के सिरमौर में भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें आई थी सामने। नेशनल हाईवे के बड़े हिस्से का मिट गया था नामो निशान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में उफनादे दरिया को पार करने में हुआ हादसा। घायल युवक को दरिया पार कराते वक्त बह गए 3 युवक। घायल युवक को स्ट्रेचर पर दरिया पार करा रहे थे युवक। इस दौरान तेज धारा में बहे। मुश्किल से बचाई जा सकी उनकी जान। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया पानी। तटीय इलाकों में सैलाब का बढ़ा खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। कल की तुलना में जलस्तर में 40 मिलीमीटर की कमी। दिल्ली में यमुना के किनारे के बस्तियों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। चमोली में रात भर भी मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन का संकट। बद्रीनाथ हाईवे 58 पर लामबगड़, खजरा नाला और पांडुकेश्वर में रास्ता बंद। भूस्खलन की तबाही में बद्रीनाथ धाम आने जाने वाले मार्ग पर पूरी तरह से बाधित। हाईवे पर आया पहाड़ी मलबा। ढहे पेड़ों ने भी रोकी राह। पंजाब के संगरूर में भारी बारिश के बाद खेतों में जलभराव का संकट। करीब 300 एकड़ फसल डूबी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। अगराती में डुंगी नाला पर बना पुल बहा। यूपी के बाराबंकी में शारदा में उफान। बच्चों के खतरनाक स्टंट की तस्वीरें आई सामने। जान जोखिम में डाल रहे बच्चे। परिजनों और पुलिस की लापरवाही पर उठ रहे सवाल। वीडियो वायरल। राजस्थान के बारा में भारी बारिश ने मचाई अफरा तफरी। कच्चे मकान ढहे। कई घरों में भरा पानी। धौलपुर में सैलाब में फंसा ट्रक में लदे हैं गैस सिलेंडर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सैलाब का संकट। मूसलाधार बारिश के बाद बैराज से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी। आसनसोल में गौरी नदी के सैलाब से संकट। निचले इलाके में बाढ़ के बीच से लोगों को किया गया रेस्क्यू। आसनसोल में भारी बारिश के बीच संकट के बीच ढह गया मकान। 3 बच्चे घायल। टोक्यो ओलंपिक में आज 9वें दिन भारत के लिए पदकों की संख्या बढ़ाने का सुनहरा मौका। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त देकर की अच्छी शुरुआत। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को कांटे के मुकाबले में 4-3 गोल के अंतर से हरा दिया। भारत की वंदना कटारिया ने जड़ा गोल के हैट्रिक। उन्होंने जड़ा 4 में से अकेले 3 गोल वंदना ने किए। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत से भारतीय महिला हॉकी टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। कल महिला हॉकी में भारतीय टीम ने आयरलैंड को हराया था। 1-0 से दर्ज की थी जीत। टोक्यो ओलंपिक में आज सुबह हुई अच्छी शुरुआत। डिस्कस थ्रो में ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की कमलप्रीत कौर ने मारी बाजी। फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। कमलप्रीत ने 64 मीटर के थ्रो के साथ रचा इतिहास। 2 अगस्त को होगा फाइनल मुकाबला। डिस्कस थ्रो में ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन राउंड खत्म। 60.58 मीटर थ्रो के साथ भारत की सीमा पुनिया 6ठे स्थान पर रही। भारतीय बैडमिंटन सनसनी पीवी सिंधु पर टिकी है देश की नजरें। सिंधु से गोल्ड की है आस। आज चीनी ताइपे खिलाड़ी ताइजू यिंग से सिंधु का है मुकाबला। सेमीफाइनल मुकाबले में जीत के साथ सिंधु पक्का कर लेंगे टोक्यो ओलंपिक का पदक। भारत के बॉक्सर अमित पंघल की ओलंपिक में खत्म हुई चुनौती। 52 किलोग्राम वर्ग में कोलंबियाई बॉक्सर मार्टिनेज से 4-1 से हारकर बाहर।
भारतीय बॉक्सर पूजा रानी के पंच से आज पदक की उम्मीद। क्वार्टर फाइनल में पूजा की ब्रॉन्ज मेडल विजेता चीनी बॉक्सर ली क्यू से टक्कर। बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में ली क्यू से जीतने पर पक्का कर लेंगी अपना पदक। सुबह हुए तीरंदाजी के मुकाबले में भारत के हिस्से आई निराशा। अतनु दास को जापान के फरुकावा ने 6-4 से दी शिकस्त। टोक्यो ओलंपिक में 19 गोल्ड और कुल 40 पदकों के साथ चीन अभी पहले पायदान पर, भारत एक पदक के साथ 51वें पायदान पर। आज तक से बोले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू से नहीं है कोई मतभेद, साथ मिलकर करेंगे काम। Everyone knew he was the party president थे और मैं चीफ मिनिस्टर था। अब क्यों ये बात क्यों आने लगी? आनी नहीं चाहिए ये बात। वी आर ऑल वर्किंग एज वन टीम। तो अब से हम शुरू करेंगे। पार्टी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, हमारा काम और कुछ है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा पंजाब सरकार ने विकास के ज्यादातर वादे पूरे किए, बचे काम भी चुनाव से पहले होंगे पूरे। पुलवामा में आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। नागरबेगन इलाके में जंगल में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर मारे गए। आतंकवादियों में जैश कमांडर इस्माइल उर्फ लंबू भी शामिल। आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने आतंकवादियों की घेराबंदी की थी। मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू राजौरी हाईवे पर आईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। कुछ संदिग्धों के देखने के बाद जारी था सर्च अभियान। आईडी बरामद होने के बाद जम्मू राजौरी हाईवे पर 3 घंटे तक बंद रहा ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर में एनआईए की 14 ठिकानों पर छापेमारी। गिरफ्त में आए आतंकवादियों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश का किया है खुलासा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 27 जून को जम्मू के नरवाल इलाके से आईडी के साथ आतंकी नदीम और तालिब उर रहमान को किया था गिरफ्तार। असम मिजोरम सीमा पर विवाद के बीच केंद्र का बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय ने चंपाई जिले से मिले 3000 डेटोनेटर की जांच एनआईए को सौंपी। 344 प्रशिक्षु आईपीएस से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने युवा आईपीएस से प्रशिक्षण में सुधार के लिए सुझाव दिए। साथ ही पुलिस बल अफसरों जवानों की फिटनेस पर दिया जोर। पीएम मोदी ने युवा आईपीएस को दिया संदेश, न किसी को डराना है, न किसी से डरना है, जनता की सेवा हो लक्ष्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद दी। उन्होंने सौंपा चेक। सीएम योगी ने यूपी में कोरोना से जान गंवाने वाले कुल 55 पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। योगी सरकार ने 4.5 साल की उपलब्धियों पर तैयार की बुकलेट। इरादे नेक, काम अनेक, दिया नाम। आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की 2 टूक। पिछड़ों की बेहतरी मोदी सरकार का एजेंडा। भूपेंद्र यादव ने कहा पिछड़ों का मंत्री बनना कांग्रेस को पसंद नहीं आता। असम मिजोरम में सीमा पर तनातनी और बढ़ी। मिजोरम की तरफ से हेमंता पर एफआईआर दर्ज होने का आया बयान। सीएम हेमंता ने किया ट्वीट, हर जांच के लिए हूं तैयार। देश में पिछले 24 घंटे में 41,649 नए कोरोना के केस आए सामने। लोगों की लापरवाही तीसरी लहर को दे रही है दावत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 593 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 231 लोगों की मौत। 6,600 नए कोरोना मरीज आए सामने। केरल में बरपा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 20,772 नए केस आए सामने। केरल में पिछले 4 दिनों से लगातार रोजाना 20,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित सामने आ रहे हैं। देश में अब तक 46 करोड़ 15 लाख 18 हजार से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना केस के बीच शिवमोगा में दिखी लापरवाही। कोरोना पाबंदियों का पालन नहीं कर रहे लोग। लद्दाख में कोरोना पाबंदियों में ढील के बाद बढ़ी सैलानियों की संख्या। द्रास में बढ़ी भीड़। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। प्रॉपर्टी टैक्स और नए कचरा टैक्स का उठाया मुद्दा। प्रयागराज में टाटा मोटर्स के वर्कशॉप में मैनेजर से मारपीट। दबंगों ने टाटा सफारी गाड़ी की फ्री सर्विस नहीं करने पर पीटा। कानपुर पुलिस ने 2 साइबर ठगों को दबोचा। अमेरिकियों से लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। 2 लाख अमेरिकियों का डेटा बरामद। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी रैकेट में नया खुलासा। आज तक के हाथ लगी कंपनी के अधिकारियों की नई व्हाट्सएप चैट। अकाउंट नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में कुंद्रा ने कंपनी की कमाई पर जताई थी खुशी। गूगल प्ले स्टोर से हॉटशॉट ऐप हटाने पर थे परेशान। 2020 में ही कुंद्रा ने तैयार कर लिया था प्लान बी। चैट के मुताबिक पहले से था हॉटशॉट ऐप पर कार्रवाई का अंदेशा। अग्रिम जमानत लेने की तैयारी में है पोर्नोग्राफी रैकेट में फंसी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ। दर्ज हो चुकी है एफआईआर।
राज कुंद्रा से जुड़े पोर्नोग्राफी केस के बीच एक्ट्रेस सागरिका शोना की मांग, प्रोफेशनल पॉर्न एक्टर की भी हो गिरफ्तारी। सागरिका ने गिनाए 20 से ज्यादा नाम। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात सरगना काला जठेड़ी को सहारनपुर में किया गिरफ्तार। पिस्टल भी बरामद। लंबे अरसे तक उत्तराखंड में था छिपा। सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़े हैं तार। जठेड़ी के साथ पुलिस ने उसकी सहयोगी और राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंच को किया गिरफ्तार। 9 महीने से लिव इन में रह रहे थे अनुराधा और काला जठेड़ी। अनुराधा पर राजस्थान पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। अनुराधा राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड थी। रेसलर सुशील कुमार से भी जठेड़ी का रहा संपर्क। पुलिस आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। काला जठेड़ी का ड्रग तस्करी से भी जुड़ा कनेक्शन, विदेश से भी जुड़े हैं तार। प्रयागराज के फाफामाऊ गंगा घाट से फिर निकले 50 से ज्यादा शव। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेत में दफन किए जाने का अंदेशा। गंगा घाट में मिले शवों का नगर निगम ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। बाढ़ के चलते लकड़ियां लाने में हुई मुश्किल। मुंबई के दहिसर इलाके में ट्रांसफार्मर लगाने का सियासी श्रेय लेने की होड़, बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता भिड़े। बरेली में रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर नाच गाने और पार्टी का वीडियो वायरल। ड्यूटी के दौरान स्टाफ ने की पार्टी। कर्मचारियों की पार्टी के दौरान बाहर लगी थी यात्रियों की लंबी कतार। वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। ब्राजील के दक्षिणी इलाके में जोरदार बर्फबारी, बर्फ की चादर में ढकी दिखी गाड़ियां। यूरोपीय देश ग्रीस में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। राजधानी एथेंस में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। लगातार बेकाबू हो रही है टर्की में जंगलों में लगी आग। अब तक 3 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में भीषण आग, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत का काम। तालिबान को पाकिस्तानी मदद के आरोपों को इमरान खान ने किया खारिज, कहा यह पूरी तरह से बकवास। नहीं बदलेगा